बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 633 उसके मिड टर्म की प्रिपरेशन की आज ये दूसरी वीडियो है। और इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके हैंड आउट से वो बताए हुए हैं। उसको देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा और सारा कुछ समझाऊंगा भी। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दुरुस्त होंगे उनके आगे इस तरह मेरे जो यूट्यूब चैनल है, मैथ हेल्पर यूट्यूब चैनल, ये लिखा होगा। जिसके आगे ये लिखा होगा वो करेक्ट होगा, बाकी जो हैं वो गलत होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और ये वाले हैंडआउट्स जो मैंने ख़ुद तैयार किए हैं मेहनत के साथ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन होकर आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स का सलूशन और LMS हैंडलिंग करवानी है, लेक्चर रिव्यू करवाने हैं, तो उसके लिए भी कांटेक्ट ज़रूर करें। चलते हैं। MTH 633 ग्रुप थ्योरी करंट पेपर है ये। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला MCQs है। द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप 1 कॉमा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा इज 4। इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स कितने हैं? वो 4 हैं। तो जितने एलिमेंट्स होंगे वही उसका ऑर्डर होता है। 2 एलिमेंट्स वाला ग्रुप दे दे तो उसका ऑर्डर 2 होगा, 3 वाला दे दे तो उसका ऑर्डर 3 होगा। ठीक है। ओके, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। इनमें से ऐसा नंबर कौन सा है जिसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो ये स्टूडेंट ने 0 लगाया हुआ था, जो कि गलत है। 0 नहीं है इसका, पाई आंसर है। पाई एक ऐसा नंबर है जिसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 5 को भी लिख सकते हैं, 22/7 ऑलरेडी है। ठीक है। उसके बाद ये आपके हैंडआउट्स की स्टेटमेंट है। और ये मैंने अंडरलाइन भी करवाई हुई है, ये मैंने अंडरलाइन भी करवाई हुई है हैंडआउट्स में, बाकायदा बताया भी हुआ है कि ये इम्पोर्टेंट है। द फंक्शन एफ एक्स अप्रोचेस टू वाई इज ऑन टू इफ। कब होगा ऑन टू फंक्शन? जब x अप्रोचेस टू y कर रहा होगा, तो आपके पास फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू y, तब ये ऑन टू होगा। चौथा है द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट को सेट्स ऑफ द ग्रुप h ऑफ अ ग्रुप g डज नॉट फॉर्म पार्टीशन ऑफ g। तो ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। ये भी आपके हैंडआउट से ही है। ये देखें, जो करेक्ट है उसके आगे मैंने ये मैथ हेल्पर यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है। जो ये आपके हैंडआउट्स की स्टेटमेंट है, ज़रा तोड़ मरोड़ के उन्होंने दी हुई है। मैंने आपको आपके हैंडआउट्स में जब मैं अंडरलाइन करवाए हैं, तब मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है कि भाई ये जो चीज़ है इसको आपने लाजमी करना है। और लाजमी करने से मुराद ये है कि उसको आपने याद भी करना है। इसी तरह ही ये दूसरी स्टेटमेंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया। द सेट ऑफ आल लेफ्ट राइट को सेट्स ऑफ अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G हैज़ डैश नंबर ऑफ एलिमेंट एज H। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये वेरीफाइड है, ये सॉल्यूशन जो है ये वेरीफाइड है। ठीक है। द बाइनरी स्ट्रक्चर रैशनल नंबर प्लस और रियल नंबर प्लस आर नॉट आइसोमॉर्फिक्स बिकॉज द कार्डिनलिटी आर नॉट सेम। ये भी मैंने जब लेक्चर दे रहा था, मैं आपको बता रहा था, गाइड कर रहा था, तब मैंने ये अंडरलाइन करवाया था और बताया भी था कि इन दोनों की कार्डिनलिटी जो होती है वो सेम नहीं होती है। इन जनरल द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n matrices is डैश अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट अ ग्रुप। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, वो कहता है इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन जो है वो एडिशन है इज डैश ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। तो रियल नंबर का जो सब ग्रुप होता है वो इंटीजर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये मैंने लिखा भी हुआ साथ में अपना चैनल का नाम। उसके बाद ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि आपके पास रियल नंबर हैं जिनमें से ज़ीरो निकाल दिया है और अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास ऑपरेशन है इज डैश ऑफ आर डॉट, मतलब के रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सब ग्रुप होगा कौन सा? ये जो रियल नंबर में से ज़ीरो को कर दोगे तो ये रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन का सब ग्रुप होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन, मैंने स्टेटमेंट को अंडरलाइन किया हुआ है नोट्स में, वो भी आपको अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको मिल जाएगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन, हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है, लेकिन हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये याद रखना है आपने। ओके, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज डैश ग्रुप, सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का एक सब ग्रुप निकाल रहे हो तो वो भी साइक्लिक ही होगा ना। अगर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका आप एक सब ग्रुप निकालो तो वो भी साइक्लिक ही होगा। जैसे यूँ मिसाल ले लो कि आप मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई का दाना निकाल रहे हो तो वो भी मिठाई ही होगी ना। ओके, आगे चलते हैं। कहता है कंसिडर द परमुटेशन ए इज इक्वल टू 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 आगे 3 पे मैप हो रहा है, 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और 4 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? देखो ज़रा आप, ये देखो A2 मतलब 2 जो है वो किस पे मैप हो रहा है? 3 पे मैप हो रहा है, ठीक है ये वाला। इसी तरह ही A3, 3 किस पे मैप हो रहा है? 1 पे मैप हो रहा है, ये भी ठीक है। A1 किस पे मैप हो रहा है? 2 पे मैप हो रहा है, ये भी ट्रू हो गया। अब A4 किस पे मैप हो रहा है? 4 पे हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर 4 होता तो ये ट्रू थी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 3 है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे चलते हैं। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू डैश ग्रुप, आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, आगे कहता है एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। प्रोडक्ट, ये आपके स्टेटमेंट्स है हैंडआउट्स की, एज इट इज़ ही उठाई हुई है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो जाके। आगे डैश इज द डैश नोटेशन फॉर ऑल द ग्रुप ऑपरेशन ऑफ G1 to N। तो ये आपके पास आपके हैंडआउट्स की स्टेटमेंट है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आएगा यहाँ पर डैश में। ठीक हो गया। 16 क्वेश्चन है, वो कहता है द सबसेट ऑफ Z कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इंटीजर्स डेट आर multiples of both R and S is dash group generated by the least common multiple of two positive integers R and S। तो ये इसका आंसर आपके पास साइक्लिक आएगा। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनको आपने एज इट इज़ रट्टा लगाना है, समझने वाली बात मुश्किल होगी। ओके, लेट H बी a सब ग्रुप ऑफ G एंड A B आर इन G। H एक सब ग्रुप है G का और A B जो हैं वो G में पाए जाते हैं, एलिमेंट्स हैं। देन AH एंड BH आर इक्वली ओनली, डिसजॉइंट ओनली, इधर इक्वल आर डिसजॉइंट। ये इक्वल भी हो सकते हैं और डिसजॉइंट भी हो सकते हैं। द ग्रुप H is a subgroup of G if order of G is 18 then the order of H can be। अच्छा, H जो है वो सब ग्रुप है किसका? G का। ठीक है, और G का ऑर्डर क्या है? वो है 18। तो अब आपके पास H का ऑर्डर क्या आएगा? ऐसा नंबर आएगा जो 18 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। मसलन यहाँ पर 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था, 9 भी आ सकता था, 18 भी आ सकता था और 1 भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर सिंपल 9 लिखा हुआ है तो ये हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6?
6 से अगर बड़ा कोई नंबर आ जाएगा तो वो ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं होगा, ये याद रखना है आपने, छोटे वाला साइक्लिक होगा। अच्छा जी, लेट फाई G approaches to H be an isomorphism, then G is abelian, then H is also abelian। अगर G abelian है तो H भी abelian ही होगा। Okay, let phi be a homomorphism from the group G into a group G dash। If H is a subgroup of G, then phi H is a subgroup of G। अगर H जो है वो सब ग्रुप है किसका, G का, ठीक है, तो फाई H जो है वो भी सब ग्रुप होगा किसका, G का, G डैश का नहीं लगा देना। इफ N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, द लेफ्ट कोसेट ऑफ N इन G आर द सेम एज द राइट कोसेट ऑफ N इन G। लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर होंगे। ओके अब ये है हमारे पास, ये मैंने पहले भी बताया कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपने एज इट इज़ रट्टा लगा लेना है। अगर आप समझने बैठोगे तो शायद आपको समझ ना आए। अ सबसेट H of a group G is a subgroup of G if and only if H is dash under binary operation steric of G and for all H A belongs to H is it is true that, ये यहाँ पर आपके पास आएगा कि if and only if H is closed under binary operation steric and G and steric of G and for all A belongs to H is true that A inverse belongs to H होगा। ठीक है, यहाँ पर A इनवर्स यहाँ पर क्लोज्ड नहीं है, एसोसिएटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज्ड आना चाहिए और A इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसलिए इसका A ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर K ऑफ N द ग्रुप A हैज़ एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर K नेमली। अगर आपके पास K ऑफ N है मतलब N ओवर K, A की पावर N ओवर K आपके पास करेक्ट आएगा। सिंपल A भी नहीं आएगा, A की पावर N भी नहीं आएगा, A की पावर K भी नहीं आएगा, A की पावर N ओवर K आएगा। स्टेटमेंट सेम याद कर लेनी है। द ऑर्बिट ऑफ परमुटेशन P इज डैश क्लास अंडर द रिलेशन A इक्विवेलेंस B, B इज इक्वल टू P की पावर N A फॉर सम N इन Z, एन इक्विवेलेंस आएगा। ये आपके उसकी स्टेटमेंट है हैंडआउट्स की। उसके बाद ये वाला है, वो कहता है लेट H इज इक्वल टू 2T, T सच दैट T बिलोंग्स टू R बी अ सब ग्रुप ऑफ R स्क्वायर, देन द कोसेट ऑफ H इन R स्क्वायर आर लाइन पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू x ओवर 2। यहाँ पर पैरेलल आएगा, ये आपके हैंडआउट से आया हुआ है। ओके, लेट F G approaches to H be a homomorphism, then F EG is equal to dash for EG and EH are identities of G and H respectively। तो इसका ऑप्शन आपके पास EG आएगा। F of EG is equal to EG, ये आपके पास ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन मिला मुझे, कहता है राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होल्ड करती हैं रियल नंबर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में ही वो मैंने लिख दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होगा। उसके अलावा ये मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।